ओवैसी की पार्टी की पार्षद सहर शेख के हरे रंग वाले बयान पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब उनकी पार्टी के नेता इम्तियाज जलील के नए बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के इस बयान ने सहर शेख के हरे रंग वाले बयान से शुरू हुए विवाद को और हवा दे दी। महाराष्ट्र के मुमरा से पार्षद सहर शेख ने कहा कि पूरे मुमरा को हरे रंग में रंगना है, जिस पर सियासी बहस छिड़ गई। सहर शेख को पुलिस के नोटिस का जवाब तक देना पड़ा था, लेकिन विवाद नहीं थमा। महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील तो सहर शेख से भी आगे निकल गए। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इम्तियाज जलील ने जब ये बयान दिया था तो सहर शेख भी मौजूद थी, क्योंकि पूरा विवाद उन्हीं के बयान से शुरू हुआ था और इम्तियाज जलील उन्हीं के समर्थन में बयान दे रहे थे। आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। पहले सहर शेख और फिर इम्तियाज जलील, इन दोनों के बयान ने महाराष्ट्र में हरे रंग वाली सियासत का पारा हाई कर दिया। राज्य के मंत्री नितेश राणे इम्तियाज जलील पर खूब भड़के। इसलिए मैं इम्तियाज जलील को बोलूंगा, तुमको वही अगर इतिहास अगर वापिस अगर तुमको रिपीट करना नहीं होगा तो तुम अपनी जबान सही समय पे बंद रखो, वरना हमारे महाराष्ट्र का ये हिंदू समाज तुमको वही औरंगजेब के बाजू में दफन करके जरूर दिखाए। सहर शेख के बयान पर AIMIM और BJP नेता भिड़ गए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी UPT ने इसे एक अलग ही सियासी रंग दे दिया। शहर तो अभी बच्ची है, पहली बार चुन के आई है। जब बड़े ही भ्रमित हैं तो बच्चों से हम क्या उम्मीद करें। देखिए, हरे रंग से किसी को परहेज तो है नहीं। अभी हमने खुद हरा पहना हुआ है, पर्यावरण का रंग हरा है, हमारे किसानों की जो खेती है उसका रंग हरा है। सोच का विरोध है, सोच का, हरी सोच का। ये जो हरे रंग की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील या MIM के नेता, ये सोच है पाकिस्तानी सोच, बांग्लादेशी सोच, कट्टरपंथी सोच। इस सोच का विरोध है। इस देश में हरा और भगवा ये दोनों ही रंग हमारे तिरंगे में है। लोग बड़े प्यार से नतमस्तक होकर झुकते हैं। 22 साल की सहर शेख AIMIM की सबसे युवा महिला पार्षद हैं। उन्होंने अपनी जीत के बाद मुमरा में एक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया था और वहीं पर पूरे मुमरा को हरा करने वाला बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल हुआ। सहर शेख ने इस पर सफाई दी, पुलिस को भी जवाब दिया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता के बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया और हरे रंग वाले बयान पर घमासान जारी है। और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो इसकी हार्ड कॉपी लेकर DM के आवास पर वो पहुंचे और कई घंटों का वक्त बीत जाने के बाद भी उनके इस्तीफे पर फैसला नहीं हुआ है और इसीलिए अलंकार अग्निहोत्री अपना इस्तीफा लेकर DM आवास पर पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री ने राज्यपाल, UP सरकार और DM को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजा था। बिल्कुल, तो UGC के नए कानून के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यह इस्तीफा दिया है और UGC के नए कानून को वापस लेने की मांग की गई है। शंकराचार्य के अपमान पर भी विरोध उन्होंने जताया है। तो देखिए, अभी जो UGC जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है,
उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नज़र है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकती आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात यूजीसी से जुड़े एक बड़े विवाद की। बिल्कुल, तो देखिए, यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियम 2026 पर बवाल अब बढ़ता ही जा रहा है। स्वर्ण समुदाय के कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध भी कर रहे हैं और नियमों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक नए नियमों से भेदभाव घटने की जगह बढ़ रहा है। यूजीसी पर सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों का ये गुस्सा उसके नए नियम की वजह से उतरा, जिसका नाम है भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026। ये नियम यूजीसी लाया तो था देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सद्भाव का माहौल बनाने के इरादे से, लेकिन उसे सवर्ण समुदाय के कई लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। प्रदर्शन शुरू हो गए, यूजीसी के खिलाफ नारे लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर और कासगंज में हुआ प्रदर्शन और बैठक उसी का हिस्सा थे, जिसके जरिए सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों ने यूजीसी का भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026 वापस लेने की मांग की। यूजीसी ने भेदभाव विरोधी नियम 2026 को 15 जनवरी को लागू किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसका विरोध होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस अधिनियम ने जातिगत भेदभाव को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही इन नियमों को न मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए कानून का दायरा यूनिवर्सल होना चाहिए। एक वर्ग इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि नियमों में सख्त वजह होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, बढ़ते बढ़ते विवाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंच चुका है। सामाजिक संगठनों के बाद राजनीतिक पार्टियां भी विवाद में कूद पड़ी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों? सियासत शुरू हुई तो बीजेपी नेताओं का जवाब भी आया। भरोसा दिया गया कि विवाद दूर करने के लिए नियम में संशोधन किया जा सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। यूजीसी कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे सवर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। यानी जो नियम यूजीसी समानता के लिए और शिक्षण संस्थानों में विवाद कम करने के लिए लाया, उसी पर विवाद हो गया। यूजीसी पर भेदभाव का आरोप लगा, सवर्ण समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, नाराजगी जताई, जिस पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया कि जरूरी संशोधन करके सवर्ण समुदाय के लोगों की नाराजगी दूर कर दी जाएगी।